कविता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनका हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दो इक्वेशंस दी गई होती हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया है। ओके, सो इसमें हमें किसी भी इक्वेशन में से या तो फर्स्ट लो या फिर सेकेंड लो, किसी भी इक्वेशन में से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आप x की कर सकते हैं या फिर y की कर सकते हैं। ओके, और जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं उसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू को पुट करना होता है और वहां से हमें एक वेरिएबल की एक वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो देखो हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखो हमें इक्वेशन 1 लेनी है सबसे पहले। ओके, सो हम क्या स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है 14 माइनस वाई। ठीक है, y राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 14 माइनस वाई फाइंड हो गई है। अब हमें x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ओके, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ली है तो हम उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, सो इक्वेशन 2 में देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है यहाँ पे 14 माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई एज इट इज रहेगा एंड माइनस एन इक्वल टू 4 भी एज इट इज रहेगा। इसे हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, 14 इधर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2y इज इक्वल टू 4। ओके, माइनस 2y इधर ही रहेगा और यहां से हम 14 को राइट साइड ले लेंगे माइनस के साथ। ठीक है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10/2, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड यहां से हमारी y की वैल्यू 5 आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी y की वैल्यू आई है उसे हमने किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू हमें 5 पुट करनी है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 निकल गई। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी 5 आ गई है और x की वैल्यू 9 फाइंड हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। ओके, और 3 को हमें 6 से डिवाइड करना है, जो भी आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर वाले से पहले डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 को 6 से डिवाइड करने पे 3 इंटू t 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो
2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, इक्वल के, तो ये इधर डिवाइड में है तो इक्वल के राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो 36 हम कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हमें इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, ओके। तो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, हमें दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इक्वेशन 1 ले लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहां से हम s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी, ओके। s की वैल्यू हमें इक्वेशन 3 में पुट करनी है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3, ओके। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, देखो 2 इंटू एस की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस टी, ओके, प्लस 3t एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 36, ओके। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ओके। 6 प्लस प्लस कर लेंगे दोनों को, 5t हो जाएगा इज इक्वल टू 36, तो 5t इधर रहेगा और 6 को हम उधर मूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -6, ओके। इधर ये प्लस का है साइन तो इधर माइनस का हो जाएगा। 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 30, तो t की वैल्यू यहाँ से 6 फाइंड हो गई है, ओके। अब t की वैल्यू हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं t की वैल्यू, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यानी कि s माइनस टी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9, ठीक है। t की वैल्यू 6 फाइंड हो गई है और s की वैल्यू 9 फाइंड हो गई है, ओके। ओके, थर्ड इक्वेशन देखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गई, ओके। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, देखो क्योंकि y हमारा सिंगल है, ठीक है, x के साथ 3 है तो हम y की वैल्यू फाइंड करना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो देखो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इधर चला जाएगा -3x, ओके। तो माइनस, देखो हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस अगर उधर जाएगा, ठीक है, तो ये पूरे के साइन माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 3x के साथ माइनस आएगा क्योंकि ये सिंगल y का साइन है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो पूरे के साथ माइनस हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 प्लस 3x, ठीक है, या 3x माइनस 3, ठीक है। तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ना अंदर के सारे साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 3x, तो हमने प्लस वाला आगे कर लिया और माइनस वाला पीछे कर लिया, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई है 3x माइनस 3। नेक्स्ट हमें y की वैल्यू, ठीक है, हमें y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है, तो देखो सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, देखो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ओके। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ
क्या हो जाएगा 9x एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें y की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो y वाले टर्म में जो है वैल्यू आएगी, यानी कि -3, y की वैल्यू क्या है 3x - 3, ओके, इक्वल टू 9 एज इट इज रहेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x, एंड माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। तो ये देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये इस टाइप का टर्म आ रहा है, यानी कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही है। तो अगर हमारे पास इस टाइप के टर्म्स आते हैं, यानी कि 9 इक्वल टू 9 या कोई भी डिजिट्स इक्वल टू वही सेम डिजिट्स होती है, तो उस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन के, इस लीनियर इक्वेशन के जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो हम इसमें लिख लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinite solutions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो ये जो लीनियर इक्वेशंस है इसमें हमें पॉइंट्स में दी गई है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमें थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना होगा, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ, और वो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो हम इस पूरी इक्वेशंस में, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो पॉइंट्स है ना वो हट जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। और कभी भी हम जैसे किसी भी इक्वेशन में कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं कोई भी डिजिट, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें वो पूरी इक्वेशन में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि इक्वल के सिर्फ लेफ्ट साइड ही करेंगे। अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं, तो वो दोनों इक्वेशन, दोनों साइड, मतलब कि पूरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमें वो अप्लाई करना होगा, या फिर वो मल्टीप्लाई हो या फिर वो डिवाइड हो, ठीक है। तो हम 10 से जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाइंग by 10 in equation 1 and 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई है, ये 2 हो गई है, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो हम इन्हें मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आता है ना, तो ये हो जाएगा 20। तो पॉइंट्स है तो 8 पॉइंट्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.0 मतलब कि 2, ठीक है। तो सेम चीज इसमें भी होगी, ठीक है, सेम चीज इसमें भी होगी, ओके। पॉइंट सारे हट गए हैं, ये हमारे सिंपल इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थर्ड इक्वेशन लेते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, ओके। इससे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी कि 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ओके। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 जो है इधर जाके ये दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है। तो इक्वेशन नंबर 4 में हम इसे पुट कर लेते हैं, ओके। तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 में हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, इन इक्वेशन 4, ओके। तो क्या है इक्वेशन 4? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और x की वैल्यू हमारी क्या है? 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे पहले 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा? 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो देखो 26 को हम उधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो 1y यानी कि y, ओके, इज इक्वल टू 23 माइनस 26, 26 इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू -3, ठीक है। बड़ी डिजिट का साइन आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से y की वैल्यू 3 निकल के आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? y की वैल्यू हमें किसी भी इक्वेशन में पुट करनी होती है, ठीक है। सो अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ओके। इक्वेशन 3 क्या है? यहां से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ओके, 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 9, सॉरी, प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 4 x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2, ओके, y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हो गई है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन से x की या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू फाइंड हो गई है, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 2 क्या है? देखो √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √3y अपॉन √2, ओके, माइनस √2y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। √3x की यहाँ पे पूरी वैल्यू आ गई है, माइनस √2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो √3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √3 से √3 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 3, ओके, माइनस एज इट इज रहेगा अपॉन √2y माइनस √2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम √2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये पूरी इक्वेशन क्या है, पहले हम यहाँ पे इसे नोट आउट कर लेते हैं।
√2y माइनस √2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम √2 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि y 3 के साथ है। ओके, तो √2 को √2 से डिवाइड करेंगे 1 को -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y माइनस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 को √2 से डिवाइड करेंगे √2 और √2 को √2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा और y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से -3y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये √2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से माइनस 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 प्लस, ठीक है, माइनस का साइन आएगा, 3 + 2 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है, 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा 0 के साथ और 0 आ जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू 0 फाइंड हो गई है। अब हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन पुटिंग the value of y in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, देखो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा √2x प्लस ये 0 आ जाएगी पूरी टर्म, y 0 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 अपॉन √2। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू भी इधर से 0 आ गई है, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, ठीक है, ये इक्वेशंस अपॉन में है तो हम इन्हें सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को देखो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, तो ये हो जाएगा 6। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 × 9x, ओके, -3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 × 5 10y इज इक्वल टू -2, ओके। तो 6 उधर चला जाएगा इक्वल के, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 12 यानी कि -12, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ओके। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ओके। तो एलसीएम ले लो इसमें 6, तो ये हो जाएगा 3 2 6 2x, ओके, प्लस 2 3 6 3y इज इक्वल टू 13/6। तो ये हो जाएगा इधर से, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी अपॉन के नीचे है और ये अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ओके। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो 9x इज इक्वल टू -12 माइनस प्लस हो जाएगा इधर जाके ये 10y, ओके। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, ओके। अब x की वैल्यू हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ओके। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ओके। इक्वेशन 4 क्या है हमारी, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ओके। 2 एज इट इज रहेगा, x की पूरी वैल्यू यहाँ पे हम नोट कर लेंगे -12 प्लस 10y अपॉन 9,
प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 9 से 2 कैंसिल नहीं होगा, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को अंदर, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 2 10 20y, ठीक है, अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ पे 9 हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों में 9 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाले टर्म सेम रहेंगे जिसके अपॉन में 9 है, ठीक है। तो 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 1 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 3 27y इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो उसके बाद में ये क्वेश्चन सीधा यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, -24 प्लस, देखो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 27, ये हो जाएगा प्लस 47y, ठीक है, दोनों प्लस में है, तो 47y इज इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे ये पॉन में है, तो ये हो जाएगा 13 9 जा 170, ठीक है। अब देखिए 47y एज इट इज रहेगा, 117 ये प्लस में चला जाएगा, प्लस 24, ठीक है। तो देखो 47y इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे, 7 8 9 10 11 2 3 4 1 4 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, तो आई थिंक 47 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही आता है, चेक कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 हाँ 7 3 21 3 4 12 13 14, ठीक है। तो देखो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y की वैल्यू जो आई है हमारी, उसे हम ये दोनों, इन दोनों वैल्यू में इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर लेंगे ये y की वैल्यू। ओके, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड क्या है, देखो 9x मैं डायरेक्टली पुट कर देती हूँ। ओके, 9x माइनस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 30, ठीक है, इज इक्वल टू -12, तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 30। ओके, 9x इज इक्वल टू, तो 9x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 18। ओके, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, यानी कि हमारी x की वैल्यू 2 यहां से आ गई है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y माइनस 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखो सेम क्वेश्चन है, हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है। ओके, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसके बाद हमें एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ से हमारी m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इधर से m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो बस सिंपल क्वेश्चन है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम इसे, एंड ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें किसी भी एक इक्वेशन को ले लेना है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 11 माइनस 3y इज अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू ये फाइंड हो गई है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, पुटिंग सब में, सारे क्वेश्चंस में सेम मेथड होंगे,
सेम स्टेप्स होंगी, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड की है, तो इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, देखो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y एज इट इज रहेगा एंड इज इक्वल टू माइनस 24 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ओके। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों y वाले टर्म्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा। तो 4 प्लस 3 7 y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 11 यहाँ पे प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, y इज इक्वल टू 5, 7 5 जा 35, ठीक है। x y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमें y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम y की वैल्यू। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ओके। 2x माइनस 4 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2x माइनस 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू माइनस 24। 2x इज इक्वल टू माइनस 24, ये प्लस का चला जाएगा उधर 20, 2x इज इक्वल टू माइनस हो जाएंगे माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4/2, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। हमारी x की वैल्यू -2 फाइंड हो गई है और y की वैल्यू 5, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप्स में क्या था, हमें एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू को पुट करना है और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो y की वैल्यू क्या है, देखो 5 इज इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ये -2m आ जाएगा इधर प्लस 3, तो 2m को हम इक्वल के इधर ले लेते हैं, तो प्लस का 2m, ओके, इज इक्वल टू 3, ये इधर माइनस में चला जाएगा -5, तो 2m इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ से m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, यानी कि -1, तो m की वैल्यू इधर से -1 आ गई है, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। सो इस एक्सरसाइज का जो थर्ड पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में 6 क्वेश्चंस हैं, ओके। एंड फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसे हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करते हैं, ओके। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या फिर आपसे कोई जूनियर, आपका कोई सीनियर क्लास 10 का स्टूडेंट्स है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। आपके कोई रिलेटिव्स में हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिए और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें ताकि ये जो जर्नी है इसे मैं कंटिन्यू करूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।